आदमी की पूजा होती है, उसके गुणों की पूजा होती है, शरीर की पूजा नहीं होती है, उसके गुणों की पूजा होती है। हनुमान जी की तरह गुण गणों के भंडार, सकल गुण निधानाम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। और जब लंका में जाते हैं इतने उनकी महिमा गाई हनुमान जी की, लेकिन जब अपना परिचय विभीषण को देते हैं हनुमान लंका में, तो कहते हैं अरे विभीषण भैया, आप तो बड़े महान हो, पुलस्त्य ऋषि के आप नाती हो, विश्रवा ऋषि के आप जो है वो पुत्र हो, और इतने भजनानंदी हो आप। और जब अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं कि भैया क्या बताएं, सवेरे सवेरे कोई हमारा नाम ले तो हमको तो उसको तो रोटी ना मिले दिन भर। जो हनुमान जी का नाम सुबह सुबह ले ले उसको रोटी नहीं मिलती है, लेकिन हम तो इसी नाम से खाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पूजा किए बिना जो है हम रहते नहीं हैं। क्योंकि हम कथा बोलते हैं ना, तो हनुमान जी की कृपा के बिना कथा बोल नहीं पाते हैं, इसलिए हमको छोड़कर किसी को रोटी नहीं मिलती है। क्योंकि हम वैसे तो लिखी तो ये बात है कि प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिलई आहारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। ये स्वयं हनुमान जी कह रहे हैं कि जिस दिन कोई मेरा सुबह सुबह नाम ले ले उस दिन उस आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, मैं ऐसा अभागा हूं। तो जो महान होगा वो गाली देगा तो अपने को देगा, निंदा करेगा तो अपनी करेगा, और जो उटपटांग लोग होते हैं वो महानता दिखाएंगे, वो अपनी दिखाएंगे, प्रशंसा करेंगे तो अपनी गाएंगे, मैंने ये किया, अब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं करते करते जीवन निकल जाता है। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी, मैं तो ऐसी हूँ बस। पर लोग भी कहते हैं क्या, अरे दूसरा कोई बोले आपको कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, तब तो बात है, और स्वयं ही तुम कह रहे हो मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो उससे कोई अच्छा होने वाला नहीं है। तो हनुमान जी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपनी निंदा करते हैं। और जैसे सूरदास जी कहते हैं कि मैं, अरे मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताहि विसार्यो, ऐसा नमक हरामी। मैं ऐसा नमक हरामी हूँ जिस परम पिता परमेश्वर ने इतना मानव तन दिया है, सुंदर तन दिया है, उसको ही विसार करके, उसको ही भूल करके बैठा हूं। तो अपने आप को इतना कहते हैं कि अपने आप को इतना मिटा देते हैं, अपने अंदर का इतना ईगो खत्म कर देते हैं कि एकमात्र कोई भी लेस ना रहे, अहंकार का लेस ना रहे। ये सिद्ध भाव की पहचान है, सिद्ध भक्त की पहचान है। और श्रुति भगवती कहती है कि अहम अन्नम त्वम अन्नादः, प्रभु हम आपके अन्न हैं और आप हम अन्नों के भोक्ता हैं। आनंद हो तो गोपियां कहती हैं कि भक्ता भजस्व दुर्वग्रहावा त्याजस्वस्वनम देवो यज्ञापि पुरुषो भजते मोक्षणः। हम भी आपकी शरण में आए हैं, आज आप हम भक्तों का भोग लगाइए। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहा मां त्याजस्मन, हमारा त्याग मत करो प्रभु। और बड़ा सुंदर भाव गोपियों ने जब गीत में गाया, अंत में भगवान बोले हमने तुम्हें पतिव्रताओं के धर्म के बारे में समझाया, तुम्हारे समझ में नहीं आया क्या?
अरे पति ही परमेश्वर होता है, उसी की सेवा करो, परमेश्वर की तरह पति की सेवा करना चाहिए। गोपी बोले हमें मालूम है, पर एक बात बताओ, एक स्त्री अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी, उसके पति परदेश जाने लगे तो बेचारी विकल होकर के, उदास होकर के कहने लगी कि महाराज आप प्रदेश जा रहे हैं, मैं तो आपके रोज पूजा करती हूँ, तो मेरी पूजा कैसे चलेगी। तो पति ने कहा कि देवी जाना जरूरी है, मैं 2-4 दिन में बहुत जल्दी आ जाऊंगा, दुखी मत होना, तब तक तुम मेरी फोटो की पूजा करना। तब तक क्या करना कि जहां तुम मेरी पूजा करती थी, मेरी सेवा करती थी, मेरी फोटो की पूजा करना। और वो अपना फोटो देख करके पति प्रदेश चले गया। तो एक दिन फोटो की सेवा में वो बैठी हुई थी, तब तक पति देव प्रदेश से आ गए। गोपी कह रही है भगवान से कि वो तब तक उसका पति आ गया और वो पूजा में बैठी हुई है। तो आप ये बताइए प्रभु कि उस गोपी को, उस स्त्री को उसी फोटो की पूजा करती रहनी चाहिए कि वो जो द्वार पे पति आया है उसके लिए वो पूजा छोड़ करके जाए। तो भगवान बोले इसमें क्या पूछने की बात है, अरे जब उसका असली पति आ गया है तो अब उसको फोटो की पूजा करने का तो कोई औचित्य नहीं है। उसको वो पूजा बंद करके सीधे जो असली पति द्वार पे आ गया है, जो प्रदेश गया था 2-4 दिन के लिए, उसकी स्वागत के लिए जाना चाहिए उसको। तो बोले महाराज बस यही तो हम आपको से बता रहे हैं कि संसार में पता नहीं कितनी बार हम किसी के पति बने, कोई हमारी पत्नी बनी, आज हम गोपी भाव में हैं, लेकिन जब हमारा असली पति हमको प्राप्त हो गया है तो अब ये संसार के पतियों का हम तिरस्कार करते हैं, उनको छोड़ के आए हैं हम। इतनी उच्च कोटि की वो गोपियां थी, और जब इस भाव में वो परिविष्टित हुई, निश्चित हुई, तो तब जाकर के भगवान ने कहा, गोपियां कहती ऐसे बर को क्या भरो जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को चुन लो अमर हो जा। पति रक्षति, पति प्राणी मात्र के लिए पति जगतपति हैं, नारायण जगतपति हैं। इसलिए प्रभु अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, कहाँ लौटें, लौटने वाली नहीं है। भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, आनंद में आ गए, और गोपियां परीक्षा में पास हो गई। आप लोग 10 रुपए का मटका भी लेते हो ना बाजार से, तो उसको भी ठोक बजा करके चक करके लेते हैं। आज वही भाव, भगवान ने पहले इन गोपियों का भाव को समझा पूरा कि कहीं इनकी भक्ति में कोई कमी तो नहीं, और जब कमी कहीं भी नजर नहीं आई, तब जाकर के भगवान ने उस महाराज को उस अलौकिक आनंद में निमग्न होकर के उन गोपियों को वो अपने दिव्य महाराज का दर्शन करवाया। और महाराज प्रारंभ हुआ, बाहु प्रसाररंभम कराल केरुणी, विस्तनाल नरनम नखाग्रपाते, छबिल्यवलोका हसतैर्वर्जित्या, सुंदरीण मुतभ्यान रतिपति रम्यचरः। और जैसे ही भगवान ने कन्हैया ने ता ता थैया करते हुए गोपियों के साथ में थिरकना नाचना प्रारंभ किया, और वहां पर फिर कामदेव आते हैं, उन्होंने बाण चलाया भगवान के ऊपर, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, उद्दीपन, 5 बाण छोड़े, और कामदेव ने 5 बाणों का प्रयोग करके भगवान के ऊपर, और जब कोई असर नहीं पड़ा भगवान तो स्तुति करने लगा, प्रभु आप एकमात्र अच्युत हैं, आ मन नहीं च्युत मन चूकने वाले।
ये कामदेव ने भगवान का को नाम दिया अच्युत, और इसी नाम से ब्राह्मण देवता सबसे पहले आपसे आचमन करवाते। लो जी पियो। अच्युताय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो अच्युत का मतलब क्या कि नाच्यवती रूपः, जो वो रूप जो कभी चूकने वाला नहीं है। आनंद में सब आनंद विभोर है, और वो नाम आज कामदेव ने भगवान को दिया। आइए हम सब भी मिलकर के इस महारास की ओर चलते हैं। सभी लोग भाव से इस महारास का आनंद लेंगे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। सांवरिया गिरधारी नाचे वृंदावन के रास में। सांवरिया गिरधारी नाचे वृंदावन के रास में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। सांवरिया
की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आइए, जैसे ही भगवान की ये रास लीला चली तो ये पूरा होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा रास रचाया कि शरद की चांदनी मानो बरसों तक छाई रही। इधर से देवताओं की धड़कन बढ़ने लगी कि भगवान की रासलीला अगर ऐसी ही चलती रही तो कंस को मारने में बहुत समय लग जाएगा। तो इधर कंस ने अरिष्टासुर का नाम का एक दैत्य है, उसको बैल बना करके भेजा। तो भगवान को मारने के लिए जब वो बैल दौड़ा तो भगवान ने उसका भी कर दिया गोविंदाय नमो नमः। तो क्या करें, कैसे कंस को जल्दी से जल्दी मरवाएं, क्योंकि कंस एक एक को भेज रहा है, उधर रासलीला इनकी पूरी नहीं हो रही है और कंस को मारने में बहुत समय लग रहा है। तो देवताओं ने नारद जी को भेजा और नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया। कंस ने पहले स्वागत किया, गुरुदेव ये बताओ, ये जो जा रहे हैं मेरे दैत्य और वापिस नहीं आ रहे हैं, ये है कौन? कृष्ण कन्हैया, बलराम और कृष्ण कौन है? तो आज नारद जी ने सच्ची सच्ची बता दी। क्या बताया? बोले ये जो कृष्ण कन्हैया है ना और बलराम है, ये कोई नंद बाबा के छोरे नहीं है, ये वसुदेव और देवकी के 7वें और 8वें नंबर के पुत्र हैं। और तू एक एक करके यहाँ से भेज रहा है, वो उनको मार रहे हैं दोनों। क्या करूं गुरुदेव? अरे बोले उनको ही यहाँ बुला ले, उन दोनों को यहाँ बुला ले और तेरे पास जितने भी शक्तिशाली राक्षस हैं, दैत्य हैं, पहलवान हैं, सब एक बार चिपड़ लेना सब और मार देना दोनों को। अरे बोले गुरुदेव, ये ऐसा विचार मेरी खोपड़ी में पहले क्यों नहीं आया? बोले अब हमने बता दिया ना आपको, तो करो। और अक्रूर जी को कंस ने बुलाया, अपना रथ दिया और मेले का बहाना बना करके निमंत्रण दिया। जाओ मेले के लिए निमंत्रण हमारी तरफ से नंद बाबा को, उनको ले आओ यहाँ, कृष्ण बलराम को। अक्रूर जी ने सोचा कि जिंदगी भर इस दुष्ट ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, कभी पूछा तक भी नहीं, जबकि मैं इससे बड़ा हूँ, इसके बाप का छोटा भाई हूँ, पर इसने कभी मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। आज ये मेरे को भेज भी रहा है तो बच्चों को बुलाने के लिए भेज रहा है, उन 2 बालकों को मरवाने के लिए बुलाना चाहता है, मारने के लिए। कल के दिन इतिहास मेरे ऊपर क्या कहेगा कि उन बच्चों को लाने वाला अक्रूर इतना ज्ञानी, अगर वो भगवान हुए तब तो ये कंस का अंतिम समय आ गया, लेकिन अगर वो सचमुच ही नंद बाबा के सामान्य बालक हैं तो उनको ये अगर मारेगा तो इतिहास मेरे को क्या कहेगा? माफ नहीं करेगा। मन में सोच रहे हैं, पर क्या करें, ये जो कंस है ये अपने में आ जाएगा, इसलिए मैं चला जाता हूँ। अपना रथ दिया कंस ने, उसमें बिठाया, पत्र दिया और जाओ चाचा जी उनको ले आओ दोनों को, क्योंकि ये बड़े सज्जन व्यक्ति है और नंद बाबा भी बड़े भोले भाले हैं। भोले किसको कहते हैं? तो सीधा हो, जैसे हमारे शंकर भगवान कहते हैं ना भोले भाले, लेकिन ये भोले हैं और भाले भी हैं, यानी कि जो सरल व्यक्ति हैं उसके लिए तो है ये भोले, वो जो सरल नहीं है उसके लिए ये भाले भी है। कैसे? एक बहुत चालाक आदमी गया शंकर जी के पास, भगवान बोले
कैसे आना हुआ? बोले बाबा बस आपके दर्शन करने आए। तो भगवान तो अंदर की अंतर्यामी होते हैं, तो वो अंदर की बात जानते हैं। ये है तो बड़ा चालाक बंदा है, इससे सावधान रहना पड़ेगा। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, पर जब आप कह रहे हैं तो दे दो। बोले क्या? बोले कोई कभी समाप्त न होने वाली चीज दे दो। बोले ले लो, अपना परना बिछाओ। बिछाया और भगवान भोले बाबा ने 4 दाने चावल के डाल उसके परने में जो बिछा रखा था, और अंतर ध्यान हो गए भगवान शंकर। अब उसने सोचा इतना बड़ा नाम भगवान शंकर का, और दिए भी तो क्या दिए? 4 दाने चावल के। और उठाए वो 4 दाने चावल, और जैसे शंकर भगवान ने फेंके थे ऐसे फेंका, इतनी देर में वो 1 मुट्ठी चावल हाथ में आ गए। और वो ऐसी फेंकी तब तक दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में आ गए। बोला क्या, मांगा क्या था? कभी खत्म ना होने वाले थे। और ऐसे फेंकता गया। बोले हाँ, और फिर ऐसे करते कर ढेर लग गई। बोले इतनी उठा पाऊंगा, ज्यादा करूंगा तो फिर। और उसकी गठरी बांध करके सिर में रख करके दौड़ करके आया घर में। आंगन से ही घर वाले को बोला दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। बोले क्या हुआ? बोले ऐसी चीज लाया हूं जो कभी भी समाप्त नहीं होती। बोले क्या लाए? और गठरी सिर से नीचे पकड़ी, और तब तक दूसरी गठरी सिर में आ गई। अब वो छोड़ी नीचे, तब तक तीसरी, और वो छोड़ी तो चौथी। वो परेशान हो गए, गठरियों के ढेर लग गए नीचे। अब ऐसे करते करते बहुत परेशान हो गया। गठरी कितनी फेंकनी है, कितने चावल। भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, थका भी है। घर वाले से पूछा तू बता क्या करूं, ये गठरी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। बोले तुम ऐसा करो, गठरी सही दिन लेट जाओ, छोड़ो नहीं नीचे। ऐसे गठरी भी ऐसे रही और लेट गया। बोले कुछ थोड़ा आराम तो मिला, और भूख लगी। बोले पड़े रहो, बनाना क्या है? घर में कुछ है ही नहीं। बोले चावल तो है। चावल उठाए और बनाए। अब चूल्हे पे 1 डिगचा चावल जैसे बन करके तैयार हुआ, वो नीचे उतारा, तब तक वहां अपने आप ही दूसरा चढ़ गया। वहां वो नीचे उतरा, तीसरा चढ़ गया। और चूल्हे से चावल का उतरने का नाम। बोले उतार ही मत, रखना कहाँ है, उतार मत। तो जो पहले उतारा था उससे थोड़ा से इतने के चावल उसके मुंह में डाले। अब इतने क्या डालने हुआ, वो अंदर ही अंदर बढ़ने लगे वो चावल। इतने बड़े, पेट फूला 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 तो मर गया। अब घर वाले ने कहा ये चावल ही खतरनाक चावल है। पति भी गया, क्या करे, गांव से इकट्ठे 2-4 बंदे इकट्ठे करवाए। मुश्किल से 10-12 आदमी आए। बोले महाराज मैं तुम्हारे हाथ पांव जोड़ता हूँ, मर तो गया, इसको भी ले जाओ, इन चावलों को भी ले जाओ। लोगों ने सोचा कल का दिन क्यों खराब करना, रात को ही ठिकाने लगाते हैं, चलो ले गए। अब आदमी कम थे बेचारे, थक गए। एक जगह नीचे रखा उसको, जैसे उसको नीचे रखा दूसरा मुर्दा वहां, एक को रखा तो दूसरा। वो बेचारे परेशान हो गए, एक को ले जाना मुश्किल हो रहा था, ये अब दूसरा भी। हे भोले बाबा, शंकर भगवान को याद किया। आज हम कहाँ, वो एक रात का समय, और ऊपर से जो नहीं 1 के 2 हो रही है। तो शंकर भगवान उनकी विनती पे प्रकट हुए। उन्होंने कहा ये जो है ना बड़ा चालाक था, मेरे को जो है ना वो ऐसा मांग रहा कि बस कभी खत्म ही ना हो। जब भी भगवान से मांगो कुछ तो ऐसा मांगो, हे प्रभु तुम्हारी कृपा बनी रहे। और जहां भगवान की कृपा बनी रहेगी तो आपको समुद्र भी पार करना होगा तो आप वो भी कर जाएंगे। जैसे गौ माता के पांव का जो खड्डा बनता है ना पांव से, तो आप समुद्र को भी उसी तरह से लांग जाएंगे जैसे छोटे से पांव का खड्डा होता है। ऐसा वरदान मत मांगो मुझे ये दे दो, आफत खड़ी कर देते हैं। फिर भगवान शंकर की कृपा से उस आदमी को भी जिंदा किया। फिर उसको समझ में आई बात, फिर गया। तो भगवान शंकर जिनके लिए
जो सरल है उनके लिए तो है भोला, और जो सरल नहीं है उनके लिए भाला। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्रा, सभी देवी देवताओं को एक बार भगवान द्वारिकाधीश ने बुलाया। कहाँ? द्वारिका, द्वारिका में बुलाया, और द्वारिका का वैभव देख करके ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी, शंकर, पार्वती ने जब देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा वैभव द्वारिका का। अब माता, देखो पुरुष जो होता है ना, वो तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता उसका, कहीं भी जाए तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही वो भवन बनाएगा, घर बनाएगा, प्रॉपर्टी जो भी करेगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन माताओं का स्वभाव होता है, जब देख लिया, अच्छा किसी का बढ़िया सूट ही देख ले, जब तक लेगी नहीं तब तक चैन नहीं मिलेगा। अब जैसे ही माता जी ने देखा द्वारिका का वैभव और लौट के आए कैलाश पर्वत पर, तो विचार करने लगी कि मैंने कितना व्रत, कितना तप, कितना यज्ञ किया शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए। यहाँ तक कि माता पार्वती ने अपने पाँव को रस्सी से बांध के पेट पे लटका कर, पेट पे बांध करके अपने आप उल्टी लगा लटक गई, नीचे आग जला दी। ऐसी तपस्या किस लिए? शंकर को प्राप्त करने के लिए, भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए। वही माता सती, जो कि पहले सती थी, पार्वती बनी और ऐसी तपस्या की। मैंने इतना तप किया भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए, और ये साक्षात नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, इनके साथ रह करके मुझे सुख क्या मिला? ये कैलाश चारों तरफ सफेद ही सफेद चद्दर है बर्फ की, तो मिला क्या? तो ऐसा भाव मन में आ गया। तो भोले बाबा से नाराज नाराज रहने लगी। भोले शंकर बोले, क्या क्यों बात, आजकल तुम जरा नाराज रहते हो? बोले तुम भी कुछ क्या करो ना, बैठे रहते यहाँ। बोले क्या करो? बोले अभी हम जहां से आए वहां देखा आपने कैसा वैभव था? बोले हाँ देखा था। तो तू क्या करेगी? बोले तो कुछ। अब देखो माताओं का स्वभाव होता है कि थोड़ा मेरा भी ऐसा होता है। तो बोले मैं क्या करूं? बोले तो वो गाय चराता है, तुम कुछ खेती बाड़ी कर लो। तो भोले बाबा ने कहा मेरे पास खेती बाड़ी कहाँ, खेत कहाँ है? बोले वहां जगन्नाथ का बगीचा घूमने गए थे, देखा था कितना बड़ा, उसी से बोल लेना, उधार दे दे हम कर देंगे। बोले बैल, अरे बोले एक है, उसके बाद कितने थे वहां, ले लेना मुझसे। तो बोले हल, बोले कमाल है, उसका भाई का नहीं है बलराम जी का हल मूसल, हलदर भी बोलते हैं ना उनको, तो वो तो काम भी उसका हल है। अच्छा जाने लगे भोले बाबा, ठीक है कराता हूँ खेती। बोले सुनो, वो चालाक बहुत है। कौन? द्वारिकाधीश, और तुम बड़े भोले हो। चाहे आदमी कितना ही पढ़ा लिखा हो, पर असली उपदेशक तो घर में करवा बोल ही देगी, चाहे आप IAS IPS कितने बड़े अफसर बन जाओ। तो माता पार्वती ने कान भर के जाती बात सुनो, वो बड़ा चालाक है और तुम भोले हो। पहले उसे बोल लेना खेती करूंगा तो जो भी ऊपर होगा, जमीन के ऊपर जो अन्न होगा वो मेरा, और जमीन के नीचे तेरा, ऐसा शर्त रखना उसके साथ। बोले ठीक है। गए द्वारिकाधीश बोले आइए भोले बाबा जी, क्या बात, परसों तो आप यहाँ से गए, तो आज कैसे आना हुआ बाबा? बोले आना तो ये है भाई, हम भी, तुम गाय चराते हो, हम खेती करेंगे। वो बोले खेती करनी है आपने? बाबा आपने खेती करनी है? बोले हाँ करनी है। तो बोले करो। तो बोले मेरे पास बैल नहीं है, एक ही है, एक दे दे बैल। बोले एक नहीं, ये जितने हैं ना, ये नंदी मेरे पास,
बछड़े, इनको जो तो लगाओ, खेती जो करो, अपने नंदी को आराम करने दो। ये बाद में जो फसल होगी ना वो ले भी तो जानी है, तो इसके लिए इसको जो बचा के रखो। ठीक है, खेती तैयार कर दी, शर्त रख ली कन्हैया, शर्त एक है, जो जमीन के ऊपर होगी फसल वो तो होगी मेरी, और जो जमीन के नीचे होगी फसल वो होगी तेरी। मंजूर है? बोले मंजूर है, आप करो खेती। बोले लाओ बीज, बोले ये लो आलू। अब आलू बीजे, अब भोले बाबा 3-4 महीने तक बैठे रहे द्वारिका में, कब पकेंगे आलू। देखा तो वो बूटे तो आए ऊपर पर आलू नहीं आए ऊपर। अब वो पत्ते धीरे धीरे सूखने लगे। बोले बाबा तुम्हारी फसल पक गई है। बोले तो ये तुमने कैसा बीज दिया जो ऊपर तो कुछ आया नहीं। बोले बाबा इसी की फसल है, तुमने जो मांगा हमने वो दिया, और अब तुमने शर्त रखी है तो नीचे मत खोदना, ऊपर ऊपर के काट के ले जाओ। बोले ठीक है, काटा भोले बाबा ने, ओ बोरे भरे नंदी के ऊपर लाद के गए। जब कैलाश पहुंचने लगे तो दूर से माता पार्वती देखने लगी कि बड़ा माल लाया है, नंदी के ऊपर बड़े बड़े बोरी दिखाई दे रही है। और जैसे पहुंचे खोला, उसके अंदर वो आलू के ऊपर की सूखी पत्तियां, और नंदी ने भी नहीं खाया हुए। माँ बड़ा गुस्सा चढ़ा माता पार्वती को। मैं बोलती थी ना आपको कि वो बड़ा चालाक है, उसने जो है बीज ही ऐसा दिया कि जो सारा नीचे लगा और ऊपर कुछ नहीं लगा। तुम फिर जाओ, उसको अपनी चालाकी दिखाओ। बोले अब की बार क्या करो? बोले अब की बार ऐसा करो, ऐसा बोलना कि नीचे का मेरा ऊपर का तेरा, शर्त चेंज कर देना। गए बाबा। बोले बाबा क्या बात, नहीं भरा अभी मन? बोले नहीं, हमने खेती करनी है। बोले करो। तैयार हो गए, खेत तैयार हो गए बीजने के लिए। बोले लाओ बीज। बोले ये लो बाजरा। अब की बार बाजरा बुआया। अब बाजरा बुआया तो बाजरा तो ऊपर लगता है, नीचे कुछ लगता नहीं। अब पकने की बारी आई, द्वारिकाधीश गए, अपने सेवकों को बोला जाओ काट के लाओ ऊपर का बाजरा, और जो बचा है उसको कह दो बाबा ले जाओ। अब जो बचा वो बोरे भरे भोले बाबा ने। अब की बार कुछ ज्यादा हो गया थोड़ा सा, और माता जी देख रहे हैं ऊपर से, हैं कि अब की बार तो नंदी पे खूब माल लग के आ रहा है, कुछ ज्यादा ही लाए बाबा जी। और जब खोल के देखा तो कुछ भी नहीं, उसमें मकैड़े थे, वो बाजरे के जो डंठल थे। माता जी को फिर क्रोध आया, पर अभी कुछ नहीं बोले। बोले एक बार फिर जाओ। बाबा को फिर भेजा। अब की बार क्या बोलना है? बोले अब की बार ऐसा करना, उनसे बोलना कि ऊपर का भी मेरा और नीचे का भी मेरा। पहली बार नीचे का तेरा, ऊपर का मेरा। दूसरी बार ऊपर का मेरा, नीचे का तेरा, ऊपर का मेरा, नीचे का तेरा। अब की बार के बोले नीचे का भी मेरा और ऊपर का भी मेरा। फसल तैयार नहीं, खेती तैयार हुई। बोले लाओ बीज, बीज बोना है, लाओ। बोले लो मक्की। बोले देख लो शर्त यह है कि नीचे का भी मेरा होगा, ऊपर। बोले मंजूर, पर ऊपर भी जो लगेगा वो तुम्हारा, नीचे भी बीच में जो लगेगा वो मेरा। द्वारिकाधीश बड़ा चालाक। अब मक्की बोई तो मक्की तो बीच में लगेगी ना, ऊपर भी नहीं लगे, नीचे। ऊपर उसका फूल जैसा होता है। अब बाबा ने सोचा कि यही होगा फल, फल तो बीच में लगे थे। मक्की तोड़ ताड़ के बड़े भून भान के खा ली द्वारिकाधीश ने। शंकर भगवान तीसरी बार भी मकेड़े लेकर के पहुंच गए कैलाश में। अब की बार क्रोध चढ़ा माता जी को। बोले हे द्वारिकाधीश, मेरे भोले बाबा को 3 बार तूने बेवकूफ बनाया, जहाँ तेरी द्वारिका डूब जाएगा। और सचमुच डूब गई। आज केवल भेंट द्वारिका तक ही जाते हैं ना, असली द्वारिका तो पानी में विलिप्त हो गई है। वहां के लिए तो बड़े बड़े महाराज जी जा सकते हैं। अभी गए थे ना, जो असली द्वारिका है उसमें आम आदमी नहीं जा सकते। तो ये जो
कृष्ण कन्हैया है। नारद जी ने कहा ये बड़ा चालाक है, बहुत चालाक। ये बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरी बहन के साथ तो और आटे में। अरे बोले ये वसुदेव, ये जो वसुदेव है ना, इसने वहां छोड़ा उनको। अब वसुदेव नहीं बचेगा मेरे हाथ से। नारद जी बोले अगर तूने उनके माता पिता को कुछ किया तो ये कृष्ण कन्हैया और बलराम तेरे हाथ में नहीं आएंगे, उनके माता पिता को कुछ मत करना। बोले अच्छा ठीक है महाराज। और उनको बुलाया गया। संसार है, भोले बाबा का नाम आया है और माता जी की के श्राप से ही वो डूबा है द्वारिका। ऐसा कहीं कहीं शास्त्रों में बताया गया, ये हर जगह नहीं है। तो संसार है, विचित्र है। एक छोटा सा प्रसंग याद आया कि एक बार माता जी ने फिर कहा भोले बाबा को कि हमें भी घूमने फिरने ले जाया करो अपने साथ कहीं। शंकर बोले पार्वती तुझे ही ठीक है, आराम से बैठे रहो ये घर में, तुम घर में ठीक हो। बोले अपने आप तुम कभी काशी जाते हो, कभी केदार जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कहीं सेतबंद रामेश्वर चले जाते हैं, और हमको यहाँ कभी हमको भी ले जाया करो। बोले ले तो जाऊं पर बोलेगी तो नहीं ना कुछ। बोले कुछ नहीं बोलो तो चलो। बोले संसार के लोग बहुत बातें करेंगे, तुम चुप रहना, मुंह मत खोलना, कहानी बंद कर देना। बोले ऐसे करूंगी मैं, कुछ नहीं बोलूंगा। अब घूम घाम के आए माता जी सारे संसार से, और जैसे ही कैलाश की ओर जाने लगे तो वो यहीं से जाते ना कैलाश, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये तो कैलाश है, देवभूमि तभी तो कहते हैं। तो जैसे कांगड़ा में पहुंचे भोले बाबा तो कांगड़ा के लोग कहने लगे पैदल चले हुए थे। बोले जब चलना ही पैदल था तो ये नंदी काई के लिए लाया साथ में, इतना हड्डा कट्टा बैल क्यों लाया साथ में। तो माता जी ने कहा बाबा लोग बोल रहे हैं कि हड्डा कट्टा बैल काई के लिए जब पैदल चलना, ठीक तो बोल रहे हैं लोग। तो बोले पार्वती तू बैठ जा इस बैल के ऊपर। बोले नैना नहीं ये तुम्हारी सवारी है, तुम ही बैठ। बाबा बैठ गए, माता जी पैदल। तो जैसे मटोर में आए तो वो कहने लगे क्या जवान आया, देखो जनानी वाला बेचारी पैदल चली, आपको ये बैल के ऊपर जाना है, बल्द के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। तो लोगों ने कहनी बात शुरू कर दी। फिर माता जी ने सुन ली। माता जी ने कहा बाबा लोग कह रहे हैं कि क्या जमाना आया खोटा, मैं पैदल चल रही हूँ, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए कि नहीं। अब मैं पैदल चल रही हूँ, तुम बाबा जो है बैल में बैठे हो। बाबा उतर गए, बोले अब तू बैठ। अब बिठाए माता जी को, फिर बाबा जी पैदल चले। तो फिर लोग अगल वाले कहने लगे देखा वाला है कि जना साला गुलाम है, दिखा अब जना बैल में बिठा रखे, अब पैदल चला। लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी। फिर बाबा नीचे उतरे, बोले अब क्या करें। बोले चलो हम दोनों बैठते हैं। फिर दोनों बैठे बैल के ऊपर। फिर आए रात में लोगों ने कहा वो देखा बोला दया धर्म निरा, एक के ऊपर दो दो हैं एक के ऊपर दो बैठे हुए हैं, एक के तो चलो ये दो दो बैठे हुए। फिर दोनों उतरे, बोले अब बता, इसलिए मैं तुझे घुमाने नहीं लाता। ये संसार है, संसार में तुम भला करो तब भी बातें करेंगे, आप गलत करेंगे तो बातें तब तो होगी। पर जैसे भी आप, आपकी बातें हर क्षेत्र में होगी होगी, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे कितना अच्छा काम कर लो, फिर भी लोग जो है कहने से परहेज नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। तो आज गुरु अक्रूर जी गए तो अक्रूर जी जैसे ही नंद बाबा के आंगन में पहुंचे तो सबसे पहले भगवान के दर्शन हुए। मानो आज आंगन में साक्षात दो सूर्य हैं, एक नीलांबर पहने हुए हैं और एक पीतांबर पहने हुए हैं। दोनों दौड़ करके आए, चाचा जी को प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, और भगवान के चरणों में चाचा जी गिर पड़े। चाचा जी
ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? चाचा ने भतीजे के पांव छूने हैं कि भतीजे ने चाचा के पांव छूने कि चाचा ने भतीजे के? आप तो उल्टा कर रहे हो। आप भगवान समझ गए कि ये मुझे पहचान गए हैं इसलिए मेरे पांव छू रहे हैं। अभी कितने साल के? छोटी उम्र के तो हैं। और चाचा जी हैं कम से कम 60-70 साल के, और ये कन्हैया लाल जी हैं 10-11 साल के। तो दौड़ करके गए, नंद बाबा आए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। उन्होंने कंस का दिया हुआ पत्र दिया और भोजन के बाद रात्रि के समय पर चुपचाप भगवान गए उनके पास, पांव दबाए। अब बताओ चाचा जी कैसे हैं? मथुरा में सब ठीक तो हैं? और जैसे ही मथुरा का नाम लिया तो अक्रूर जी रोने लगे, अश्रुपात करने लगे। तो भगवान समझ गए कि कंस के रहते रहते कौन वहाँ सुरक्षित रहेगा। कंस रूपी कैंसर जो है वो मथुरा में लगा हुआ है, जब तक उसको समाप्त नहीं किया तब तक लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। और सारी बात बताई अक्रूर जी ने, कन्हैया ये बहानाबाजी है कंस की, असली में तो बात ये है कि तुमको मरवाने के लिए ही वो बुला रहा है, और आपको अगर कुछ हुआ तो मेरा आने वाला भविष्य क्या कहेगा मेरे बारे में। भगवान बोले चाचा जी चिंता मत करो आप, और पिताजी को ये बात मत बोलना, मेरे बाबा जी को ये बात मत बोलना, क्योंकि बाबा जी और मैया में से बहुत प्रेम करती है। अगर उनको ये आभास हुआ हो, ये आप बताएंगे कि मरवाने के लिए वो बुला रहा है, तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। आप सिर्फ इतना ही कहना कि मेले के लिए आपको निमंत्रण है कंस का, बस आगे की बात मत बताना। बोले ठीक है कन्हैया। रात्रि बीती और जब सुबह भगवान नंद बाबा ने सब जगह बाल बालों को कहा भाई चलो जिसको चलना है हमारे साथ द्वारिका मथुरा में मेला देखने वो हमारे साथ चलो। सब तैयार हो गए, चल पड़े नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ में। कन्हैया बलराम जी दोनों उस रथ में जैसे चढ़े तो उधर गोपियां बड़ी उदास हो गई। गोपियों का जो भाव था, अगर आज 4 घंटे तक उसको हम व्याख्यान करें तो पूरा नहीं होगा। गोपियां कहती है हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। गोपियां आज बहुत उदास हो रही है। एक कहती है कि मैं तो उनको जाने नहीं दूंगी, दूसरी कहती है कि मैं तो आगे लेट जाऊंगी, तीसरी कहती है कि जो हो जाए मैं तो उन्हीं के साथ चले जाऊंगी। तो कहती है बोले तो फिर अगर वो चले गए उनके साथ तुम जाओगे तो फिर समाज क्या कहेगा, लज्जा चले जाएगी। तो गोपियां कहती है कि जब हमारे प्रियतम ही चले जाएं तो अब उस लज्जा को बचा करके हम क्या करेंगे। बहुत सुंदर भाव गोपियों का है। और आगे जा कर के भगवान उनको वचन देते हैं कि आज मैं गया, कल मैंने मेला देखा और परसों में आप वापिस आ जाऊंगा। और गाती है
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय बोलो सांवरिया सेठ की। जय। और कहती हैं कि हम जैसे भी हैं, पापी हैं, पुण्य करते हैं, आप ही हमें संभालना। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। वो जो ये सच मानते हैं कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, तो तालियां जोर जोर से बजाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवान। तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाई पुकारो, और न कोई सहारो। के किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न और सहारो। अब तो आके बाँ पकड़ ले, ओ मेरे भगवन। अब तो आकर पाँव पकड़ ले, ओ मेरे भगवन। अब तो आके बाँ पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके पाँव पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवान। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो,
ओ मेरे प्रियतम। ओ साची प्रीत की रीत निभाओ, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। ओ साची प्रीत की रीत निभाओ, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। दास की ये विनती सुन लीजिए, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजिए, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजिए, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजिए, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। ओ आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। क्या आस होनी चाहिए? क्या आस होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबकी यही आशा होनी चाहिए कि प्रभु समय पूरा होने से पहले हमारी इच्छा पूरी हो जाए। और अंतिम इच्छा हमारी क्या है? एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भगवन। ओ एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भगवन। ओ एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय। ये हाल गोपियों का है। और अब भगवान पहुंच गए जमुना जी के पास। अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया मैं थोड़ा नहा लूं जमुना जी में। बोले आए हो तो लगा लो बाबा, डुबकी लगा लो। बार बार
अक्रूर जी के मन में संदेह हो रहा है कि क्या करेगा कंस इन बच्चों का। कितने सुकुमन कुमोर नन्हे से बच्चे अभी 10-10 साल के हैं और कंस के पास बड़ी भारी शक्ति है। तो भगवान अक्रूर जी के मन के भाव को जानते हैं। जैसे वो डुबकी लगाते हैं तो जैसी दिव्य छटा उस रथ पे है, ऐसी दिव्य छटा जल में भी दिखाई देने लगी। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं रथ पे बैठे हैं, और जैसे डुबकी लगाते हैं तो जल में भी दिखाई देते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार सीधे भगवान के आकर के चरणों में गिर पड़े। बोले मुझे अब ये चमत्कार मत दिखाओ, मैं पागल हो जाऊंगा। बोले चाचा जी चिंता मत करो, आप ले तो चलो हमें जरा। बोले पहले मेरे घर चलो। भगवान बोले चाचा जी आपका घर तो मेरा अपना घर है, आपके घर तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, पर आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ पहले मैं वो काम करूंगा और फिर आपके घर भी आऊंगा चाचा जी। और अब पहुंच गए मथुरा में, और जैसे ही मथुरा में भगवान को आते हुए देखा तो धाय धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। ऐसे दौड़ पड़े मथुरावासी भगवान को देखने के लिए, मानो आज कोई खजाना मिल गया हो। भिखारियों को जैसे खजाना मिलता है ना, तो लूट मचा देते हैं, छीना झपटी करने लग जाते हैं। तो ऐसे वो दौड़ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मिथिलापुरी के राम जी और मथुरापुरी के श्याम जी में यही तो बात है कि राम जी बड़े लज्जित शर्मीले सब चीले हैं, और मथुरापुरी के जो श्याम जी हैं वो बड़े छैन छबीले हैं। इनको जो भी देखे उसे ही अपनी ओर खींच ले। नाम ही कृष्ण है, क्रसयति इति कृष्णः। तो सबका चैन चुरा लिया, सबका चित्त चुरा लिया, सबका मन अपनी ओर खींच लिया भगवान ने। तो सब भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान बोले बाबा जी आज भी कजब थोड़ा मेला देखा हूं मैं। नंद बाबा बोले कन्हैया ये तेरा वृंदावन नहीं है, ये तेरा गोकुल नहीं है जहाँ तेरी मर्जी चलेगी। ये कंस की नगरी है, यहाँ ढंग से रहना, और तू जहां भी जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, चुपचाप बैठ जा, नहीं जाना। तो दाऊ जी बोले बाबा मैं हूं ना इसके साथ में, मैं इसको कोई गड़बड़ नहीं करने दूंगा। नंद बाबा बोले अगर तू कहता है तो जाओ और थोड़ा सा देख करके तुरंत आ जाओ। ठीक है बाबा। अब तो चले दोनों भाई, और जब चले तो सबसे पहले राम अवतार के उसी धोबी से सामना हो गया, जिसकी वजह से मां सीता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। धोबी जी कंस के कपड़ों की पोटली ले जाके जा रहा है, उसको प्रेस करके धो करके प्रेस करके ले जा रहा महल के